Students, today we are proceed further in exercise 7th A of chapter 7 relation and functions. तो आज हमारे पास इसका टॉपिक है बेटा मिलके क्वेश्चन नंबर 5 है इंटरमीडिएट लेवल मैथ ओ लेवल मैथ 2 D2 जिसे भी कहते हैं 7th एडिशन एक्सरसाइज 7th A चैप्टर 7. तो इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो आई थिंक these are so simple, very easy questions. So in this way, first we given fx is equal to x over 2 plus 3 and gx is equal to 3 over 4x minus 2. Find the value of f2 plus g2 and third part 2f4 minus 3g6. हाँ बेटा, तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट के अंदर सिंपल जहाँ जहाँ fx में x है वहाँ 2 रख देंगे एंड सेम केस जहाँ gx के अंदर भी x है वहाँ पर भी 2 पुट कर देंगे और इनको हम ऐड कर लेते हैं. तो ये स्टूडेंट्स हो गया f2 में क्या हो जाएगा x ओवर 2 की जगह, ठीक है, गिवन में 2 ओवर 2 प्लस 3, ये f2 की वैल्यू आ गई प्लस g2 3 ओवर 4 2 माइनस 2, ठीक है, दिस 2 इज इन प्लेस ऑफ x. हाँ मतलब तो इसको इससे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 2 2 2 4, तो ये ऊपर नीचे 2 1 2, तो 1 प्लस 3 प्लस 3 ओवर 2 माइनस 2, तो ये तो बेटा हो जाएगा 4 प्लस अब 3 ओवर 2 यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो बेटा 2 इसका एलसीएम आएगा. स्पेस थोड़ी सी कंजेस्टेड हो रही है, तो ये 3 माइनस 4, ठीक है, तो ये तरीक़ेकार भी है. या फिर हम इसमें से एक और चीज कर लेते हैं, तो ये थर्ड पार्ट थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं क्योंकि जगह थोड़ी कम हो रही है. तो 2f4 माइनस 3g6, ये स्टूडेंट्स तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा. ये बेटा तो 3/2 माइनस 2, तो दिस 4 माइनस 2 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 ओवर 2. यू नो एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 टू द 4 4 प्लस 3 ओवर 2, तो 7/2. 7/2 यू नो 2 3 6 3 होल 1/2 या 3.5 भी आंसर हो सकता है. जी स्टूडेंट्स, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं. 2f4 2 और f4 से मुराद जहां पर fx के अंदर x है वहां पर हम 4 जो है वो यूज कर लेंगे. अब के यहां पर इसका क्या करेंगे, x की जगह 4 यूज कर लेंगे. तो अब यहां पर हो जाएगा बेटा 2 और f4 की जगह 4 ओवर 2 प्लस 3 माइनस 3, तो जहां जहां पर x है वहां 6 हो जाएगा. 3 ओवर 4 इंटू 6 माइनस 2. जी बेटा 2 2 1 2 2 2 4, तो 2 प्लस 3 माइनस 3 into same like 2 2 4 2 3 6. Now it becomes 3 9/2 minus 2. तो सिंपल बेटा ये 2 प्लस 3 5 हो गया और उसके बाद माइनस 3, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, तो 9 माइनस 2 टू द 4/2, तो ये चीज हो जाएगी बेटा 10 माइनस 3 और 5 9 माइनस 4 5 ओवर 2. जी बेटा अब क्या ये हो गया 3 5 15, तो यहां पर हम इसको इस तरह से कर सकते हैं. ये हो जाएगा 10 माइनस 15 ओवर 2, तो 2 हम एलसीएम ले लेते हैं बेटा, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता एलसीएम उससे मल्टीप्लाई, ठीक है, और ये माइनस 15, तो ये बेटा 5/2 या 2 होल्स 1/2 भी आप लिख सकते हैं या 2.5 भी लिख सकते हैं.
2 होल 1/2, ये फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो सेम लाइक नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट बी। हाँ बेटा, नाउ वी हैव टू फाइंड द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन पार्ट बी। ठीक है, इन द बुक इस दिस के इस बुक में है बेटा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन कंडीशन दे रहा है कि fx इज इक्वल टू gx। तो fx की वैल्यू जो है गिवन जो फंक्शन है बेटा x/2 + 3 इक्वल टू 3/4x - 2। तो अब इसमें वही सूरत हाल जो हम मेक द सब्जेक्ट में करते रहे चैप्टर 6 के अंदर। तो यहाँ पर x वाले एक साथ कर लेते हैं। तो बेटा x/2 - 3/4x ये इधर आएगा तो बेटा माइनस हो गया और 3 को उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। तो अब इस तरह से इसका एलसीएम जो है वो 4 आ जाएगा। 2 2 दर 4, तो 2x - 3x, 4 1 दर 4, और जिसके नीचे एलसीएम हो उसका नोमिनेटर जो वो एस्टेज आएगा तो -5। तो ये 2x माइनस बेटा ये हो गया x/4 इक्वल टू -5। तो ये 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -x इक्वल टू -20, 4 5 = 20, तो माइनस से माइनस सिंप्लीफाई कर दें तो x इक्वल टू 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये चीज जो है अब आपने, ठीक है, वो तो वीडियो है आप इजीली नोट कर सकते हैं, नोट बल्कि आपने कर ही लिया होगा। तो इसको, ठीक है, इसके बाद ये स्टेप है और यहाँ पर फाइनल इसका आंसर है। हाँ बेटा, तो अब इसको हम रब करते हैं, ये वाली चीज यहाँ पर, और ये x की वैल्यू हमने fx इक्वल टू gx, उसकी वैल्यू उसका आंसर जो ये आके फाइनल हुआ हमारे पास x इक्वल टू 20। अब मेरा नेक्स्ट है fx इक्वल टू 17। fx वी है x/2 + 3, दैट्स इट। ठीक है, दिस इज आवर गिवन fx इक्वल टू 17। नाउ x/2। अब यहाँ बेटा एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है कि पहले इसको उधर मूव कर देते हैं। 17 - 3 प्लस उधर जाके इक्वल के उस साइड पर माइनस, तो 14 x/2 इक्वल टू 14। तो अब आप समझ चुके होंगे 2 यहाँ डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये चीज। तो x इज इक्वल टू 14 टाइम्स 2 इक्वल टू 28। दिस वाज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द x इन पार्ट 2। जी बेटा, तो इस तरह से ये तो दोनों पार्ट्स इसके हो गए, और उसके अंदर मैंने 1 किया और 3 किया, बाकी 2 और 4 5 सेम है। ये अब बेटा हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो इसी तरह जहां fx इक्वल टू 17 था, तो गिवन वैल्यू fx की दैट वी पुट इक्वल टू 17 एंड देन सॉल्व इट एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइनली वी गेट सेम इज केस हियर। नाउ fx इज इक्वल टू 16। तो बेटा fx की वैल्यू है 5x - 9 इक्वल टू 16, और fx इज इक्वल टू 16 + 9, 16 + 9 25, तो 5x। चाहे तो बेटा ये 5 को इधर जाके डिवाइड कर दें, या यहीं से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 5x इक्वल टू 5 इसका आंसर आ जाएगा, बिकॉज 16 + 9 25। सिंपली नाउ gx इक्वल टू 24। तो बेटा gx की दिस वन वैल्यू ऑफ गिवन gx, तो क्या लिखेंगे 2 - 6x इक्वल टू 24। तो एक एसोलन तो ये है कि बेटा प्लस कर दे, उधर आके 24 माइनस हो जाएगा, या फिर 2 को उधर ले जाके माइनस कर दें, दोनों कंडीशन हैं। तो 6x इक्वल टू 24 - 2, तो इट विल बिकम 22। 24 माइनस, ये बेटा तो 22 आ जाएगा -6x। तो ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा, तो x इज इक्वल टू 22 / 6, तो 2 11 था, 2 3 था, तो 11 हो गया, तो ये बेटा हो जाएगा 3 4 था 12, तो 3 3 था 9, तो 3 होल 2/3। नेक्स्ट नंबर में आंसर आ गया, क्योंकि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रहा था 11/3। तो एक स्टेप और इसका इंक्रीज कर लेते हैं हम, तो ये -11/3 दैट इक्वल टू
minus 3 3 is 9, 3 whole 2 upon 3. Fine. We get. जी अब बेटा है fx is equal to gx. तो this one fx equal to gx. ये वाले लेने जिस तरह उसमें हमने लिया पार्ट बी में, तो fx है बेटा 5x minus 9 equal to gx है 2 minus 6x. तो 6x को इधर ले आए x के पास, और इक्वल जब भी क्रॉस करेगा साइन चेंज हो जाएगा, तो बेटा 2 plus 9, तो 11x equal to 11. तो यहीं से बेटा इसके नीचे रख दें इस तरह से, ठीक है, जिस तरह ये 5 ने 25 के नीचे रखा, या यहीं से कैंसिल कर दें 11 1 11, तो x equal to 1. तो ये बेटा इसका आंसर आ जाएगा 5 वाले का. और इसी तरह अब हम 6 वाला भी करते हैं, तो इसमें नो डाउट तो आसान सा है, ठीक है, इसलिए इसको भी आपने गेन कर लिया होगा. ये सेम प्रोसेस से हमने किया है, तो ये जी एक्स भी साथ में है. एक मिनट में यहीं पे इसको दोबारा कर लेता हूँ. तो इसमें हमें जो है विदाउट स्टॉप वी आर मूविंग जी जी बेटा दिस वाज द fx. Now in part 6 the 2fx equal to 3gx, and we have to find the value of x. 2fx 2 और fx की वैल्यू है बेटा 5x minus 9 equal to 3, और gx की वैल्यू है 2 minus 6x. Now simply multiply it. 2 5 are 10 minus 2 9 are 18 equal to 3 2 are 6 minus 3 6 are 18 x. अब बेटा x वाले एक साइड पर कर दें, तो minus 18, ठीक है, इक्वल के साइड पर ला रहे हैं तो plus 18 x. सिमिलर 6 plus 18, तो 6 plus 18 24, और ये बेटा 28 x. तो x is equal to 24 upon 28. तो अब बेटा इसको सिंपलीफाई कर देते हैं. 4 से 4 6 are 4 7 are, so it is proper fraction. और इसको मजीद जो है वो मिक्स नंबर में लिखने की जरूरत नहीं होगी, ना ही लिख सकते हैं. तो इट इज अ फाइनल आंसर. तो इस तरह से बेटा इसको इंटरमीडिएट लेवल के दोनों क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए 5 और 6 जी. नाउ वी आर, अब इसको रब कर रहे हैं, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एडवांस लेवल. और जी जी स्टूडेंट्स, नाउ वी प्रोसीड फर्दर, ठीक है, इन एडवांस लेवल, ठीक है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. तो ये भी बेटा वही चीज है, सेम टू सेम है, इजी है. गिवन है fx is equal to 4x plus 9, and first we find out f1 f2 and f3. Simple, we put the value of x 1 2 3, then we can get the value of f1 f2 and f3. Same case in part 1. Then we see is it in case is it okay or not. So f1 हो जाएगा बेटा 4 into 1 plus 9, 4 1 are 4, तो 4 plus 9 equal to 13. f1 equal to 13, f1 equal to 13 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है. ये फर्स्ट था, और सेकंड है बेटा एंड f2, तो 4 2 plus 9, 4 2 are 8, 8 plus 9 17, f2 17, and f3 4 3 plus 9, 4 3 are 12, and 12 plus 9, 12 plus 9 to 21, f3 बेटा 21 है, ठीक है. ये चीजें, ये हमारी कैलकुलेशंस हैं. नाउ इन फर्स्ट पार्ट, हाँ बेटा f1 plus f2, f1 प्लस f2 इक्वल टू, हम दोनों को ऐड कर देंगे. f1 13 plus 17 equal to 30, 13 plus 17 30, 30 हो जाएगा. और बेटा f1 plus 2 3 equal to 21. तो मीन के f1 plus f2 that is the 30, and f3 is 13, तो
it means that it is not true. So this implies f1 plus f2 not equal to f1 plus f2. मीन के नो, इसका आंसर जो है वो क्या होगा? नो. एंड f सेकेंड पार्ट f3 माइनस f2. f3 बेटा माइनस f2, तो f3 की वैल्यू हमारे पास 21 और f2 की 17, तो दैट गिव्स अस 4. 21 माइनस 17 4. सेम लाइक नेक्स्ट होगा बेटा एंड f3 माइनस 2 1 आ जाएगा, तो f1 इक्वल टू 13. दिस आल्सो बेटा f3 माइनस f2 नॉट इक्वल टू f3 माइनस 2, यानी इसका आंसर भी नो. तो इस तरह से बेटा ये 7 का हमने ठीक है पार्ट 1 2 3 कर दिया. और नेक्स्ट भी इसी कैटेगरी से इनके जो मल्टीप्लाई है उनको सिंपली आप आंसर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फाइनल हो सकता है. अब मैं इसको रब करके ठीक है उसमें एक दो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर हैं उधर बढ़ते हैं. ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन है एडवांस लेवल का. इसके अंदर मैंने बेटा दो पार्ट जो है वो लिए हैं कि थर्ड और फिफ्थ, जो कि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा पहले से एडवांस है मुझसे के ये थोड़े से हार्ड हैं या लेंथी हैं, तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा. नंबर थर्ड पार्ट में x इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x इफ f(x) इज इक्वल टू gx. तो ऑलरेडी हम इनके लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं आई थिंक 6 में. तो अब इसका बेटा थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन है f(x) is equal to gx. You know, just put the value. Same to same रखेंगे. 3/4x plus 1/2 equal to 1 whole 1/4. 4 1 are 4. ये से मल्टीप्लाई करेंगे और ये उसमें प्लस कर देंगे, तो ये बेटा 5/4 minus 2 over 3x. अब सिंपल ठीक है, पीछे जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं 6 चैप्टर के अंदर 6c में खासकर इक्वेशंस थी सेम लाइक दिस. अब यहाँ पर बेटा हम एलसीएम ले लेते हैं. तो एलसीएम यू नो यहाँ अगर बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिविजिबल हो तो ग्रेटर नंबर जो वो हमारे पास क्या होगा एलसीएम. और ये 4 है और डिनोमिनेटर भी 4 है, एलसीएम भी 4 है. 4 1 are 4. टेबल भले पढ़ लें या ऊपर से 2 2 are 4 और 2 1 are 2. सेम लाइक यहाँ पर बेटा एलसीएम आ जाएगा 12. तो दोनों चीजें डिफरेंट है. अगर डिनोमिनेटर दोनों डिफरेंट होंगे तो देन वी कैन टेक एलसीएम बाय मल्टीप्लाइंग देम. तो अब के यहाँ बेटा जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेते हैं तो फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला डिनोमिनेटर इससे इस नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. 3 5 are 15 माइनस 4 2 are 8x. x तो सेम रहेगा. हाँ बेटा अब ये सिंगल फ्रैक्शन, ये भी सिंगल फ्रैक्शन और इक्वल है और सिंगल फ्रैक्शन हो तो नीचे से नीचे पूरा कैंसिल हो सकता है, और अगर पूरा नहीं हो तो थोड़ा भी कैंसिल हो सकता है. 4 1 और 4 3 का. अब ये बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे तो लिख दें बाय क्रॉस मल्टीप्लाई है. हाँ बेटा ये 3 आ गया और 3x प्लस 2 इक्वल टू 4 1 और 4, तो ये सेम रहा. सेम 1 से मल्टीप्लाई करने से चीज सेम रहती है. अब बेटा 3 3 9 x प्लस 3 2 6 इक्वल टू 15 माइनस 8x. तो 9x प्लस 8x आ जाएगा और ये बेटा 15 माइनस 6 हो जाएगा. तो ये हो गया 15 माइनस 8. तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं. तो पहले ये कर लें 9 प्लस 8 17x इक्वल टू 9. 15 माइनस 6 9 और x इज इक्वल टू 9/17. तो ये बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन है. दिस इज योर आंसर ऑफ द पार्ट थर्ड. ठीक है. एंड पार्ट फिफ्थ थोड़ा सा और उसने उसके लिए चेंजिंग कर दी है. तो फिफ्थ पार्ट है f a plus 1
plus GA equal to 5. So in given function where is x, ठीक है, there we put fx में x की जगह बेटा a plus 1 पुट कर देंगे और gx में x की जगह a पुट कर देंगे और उसको इक्वल टू 5 कर देंगे बेटा 3/4 a plus x प्लस 1/2। ये तो बेटा fx की वैल्यू पूरी हुई यहाँ तक, प्लस ga, तो ये 5/4 माइनस 2/3a इक्वल टू 5। हाँ बेटा अब यहाँ पर भी ये चीज है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, वही 4 आएगा, 4 1 4 तो 3a प्लस 1 प्लस 2 1 2 प्लस इसका भी वही बेटा 12 एलसीएम ले लेंगे, तो ये सेम चीज हो जाएगी, 3 5 15 क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 2 8a इक्वल टू 5। ये बेटा अब क्या फर्दर इसको और मल्टीप्लाई कर लें या फिर इन दो का एलसीएम भी ले लेंगे, तो ग्रेटर वैल्यू 12 is divisible by 4, so 12 is और एलसीएम। हाँ बेटा तो ये 4 3 12 और 3 3 9, a प्लस 1 प्लस 2 सेम आएगा और यहाँ पर बेटा 12 है और एलसीएम भी हमारे पास 12 है, डिनोमिनेटर और 12 डिनोमिनेटर और एलसीएम अगर ऐसे लूँ तो फिर बेटा उसका नोमिनेटर जो है ऐसे आ जाएगा उस फ्रैक्शन का -8a, दिस इज a। हाँ मतलब 9a प्लस 9 1 9 प्लस 2 प्लस 15 माइनस 8a 4/12 इक्वल टू 5। अब ये बेटा 9a और ये 2 8a एक साथ लिखने की जरूरत नहीं है, 9a माइनस 8a तो 9 प्लस 2 11 और 11 प्लस 15 26 ओवर 12 इक्वल टू 5। तो एट द एंड ये 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो a प्लस 26 इक्वल टू 12 5 are 60, 12 5 are 60। तो ये स्टूडेंट्स, तो अब a का क्या करेंगे, ये 26 यहाँ से आके माइनस हो जाएगा, तो 60 माइनस 26। तो क्वेश्चन किया करें यहाँ प्लस माइनस कॉमन सेंस से, जैसे कि अगर सपोज 60 माइनस ये 25 होता तो क्या बाकी बच जाता, तो ये बेटा 35 बचता, अब एक कम हो के 34 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा a की वैल्यू, ठीक है, नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द a, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से बेटा ठीक है स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है, क्वेश्चन 8। बाकी भी सेम पार्ट इसी वे से करेंगे, ये थोड़े से मुझे लग रहे थे डिफिकल्ट है, लेंथी है, तो आइए स्टार्ट पार्ट 3rd एंड पार्ट 5th। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यू हैव गेन इट, कि आपको समझ आ गई होगी। तो लास्ट में आपसे यही चीज़ कही जाती है, बेटा रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स बेटा, अल्लाह हाफिज़।